गवर्नमेंट को टोटल 55 अरब की वैल्यू मिली, आपकी 10 अरब की नहीं मिली है। तो माशाल्लाह अच्छा काम हुआ है। 55 बिलियन गवर्नमेंट को वैल्यू मिलेगी और 125 बिलियन जो कि पीआई की रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर जाएगा। तो टोटल 180 बिलियन की वैल्यूएशन है पीआई। प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत गाइडेंस रही, फील्ड मार्शल साहब ने बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पीआईए की निजकारी से हुकूमत को 55 अरब रुपए मिलेंगे, 125 अरब एयरलाइन में जाएंगे। 18 फाल तैयारों में से 12 लीज पर हैं। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली कहते हैं, हमें वो कीमत मिली जो पहले कोई देने को तैयार नहीं था। मुस्तकबिल में पीआईए के जहाजों में इजाफा होगा। हुकूमत 15 साल तक एयरलाइन नहीं खोलेगी। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा, पीआईए की अजमत रफ्ता की बहाली का सफर शुरू हो गया। पीआईए के सालाना नुकसान का बोझ हुकूमत पर नहीं होगा। पीआईए की निजकारी पर तनकीद करने वालों को कहूंगा, गेट वेल सून। बंदरगाहों की ड्रेजिंग और तोसी पर काम तेज किया जाए ताकि बड़े जहाज लंगर अंदाज हो सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बंदरगाहों से मुताल्लिक़ निजी शोबे के वर्किंग ग्रुप के इजलास में हिदायत। कहा, कार्गो की जांच के लिए इब्तदाई टेस्टिंग लैब बंदरगाहों पर ही बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने मतरूका कार्गो की नीलामी के लिए शफाफ निज़ाम लाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुजफ्फराबाद में तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब में शिरकत। खिताब में कहा, अफ़वाज पाकिस्तान ने मई की जंग में भारत को वो सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। मैंने आज अखबार में पढ़ा है पीटीआई जो बात करें डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। नेशनल डायलॉग कमेटी का वजीर आजम की जानिब से पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत का खैर मकदम। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी पर मुश्तमिल कमेटी का वजीर आजम को खत। कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई की सीनियर क़यादत को पैरोल पर रिहा करने का मुतालबा। फवाद चौधरी कहते हैं, एतमाद साजी के बगैर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा की रिहाई से मुज़ाकराती अमल को तक़वियत मिलेगी। वो बातचीत में कायदाना किरदार अदा कर सकेंगे। वज़ीर आज़म से मुलाकात की दरख्वास्त की है। मुलाकात हुई तो मुस्बत नताइज के लिए पुरुमीद है। तमाम जमाते कौमी मफाद को मुकद्दम रखते हुए मुज़ाकरात में हिस्सा लें। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश पर महमूद अचकज़ई की सरबराही में अपोजिशन कायदीन की 5 घंटे तवील मुशावरत। ज़राए का कहना है, महमूद अचकज़ई और नासिर अब्बास आज वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात के मामले पर जवाब देंगे। मुशावरती अमल में महमूद अचकज़ई, नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा और असद कैसर शरीक हुए। सलमान अकरम अडियाला धरने की मौजूदगी की वजह से ऑडियो लिंक मुशावरत में शरीक हुए। वज़ीर आज़म तवातुर से पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अल्लाह करे मुस्बत और नतीजा खेज मुज़ाकरात हो सके, लेकिन पीटीआई लीडर के सियासी डीएनए में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, बानी पीटीआई ने जिंदगी भर जाती मफाद पर तवज्जो मरकूज रखी और वो उसूल परस्त नहीं, 200% मफाद परस्त हैं। वो अव्वल व आखिर जाती मफाद सोचते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी कहते हैं, वज़ीर आज़म की दोबारा मुज़ाकरात की दावत बड़ेपन का मुजाहिरा है। पीटीआई अपने घर में फैसला कर ले कि उन्होंने क्या करना है। आईन पर अमन एहतजाज का हक देता है, हम ये हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन से खिताब। कहा, हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद आईन और कानून के दायरे में रहकर जारी रहेगी। गलत सियासी कल्चर और इंतशार की सियासत करप्ट अनासर ने मुतारिफ करवाई। वज़ीर आला पंजाब से सिख ऑफ अमरीका के साथ रुकनी वक्त की मुलाकात। वक्त ने अक़लियतों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मरियम नवाज के इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में सिख विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को फ़र्ज़ समझकर अदा कर रहे हैं। पंजाब आने वाले हर सिख की हिफाज़त, सहूलत, आसानी हमारी जिम्मेदारी और खिदमत हमारा एहसास है। पाकिस्तान सिख मैरिज एक्ट नाफिज करने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क है। और कब्जा ग्रुप से ज़मीनें बचाना मुश्किल हो गया। तामीराती मंसूबे के ऐलान के बाद छोटे छोटे कामों के लिए बिल्डर को परेशान किया जाता है। फ़र्द वाहिद से लड़ना आसान, मगर इदारों से लड़ना मुश्किल है। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी की आबाद हाउस में गुफ्तगू। कहा, नाइजीरिया, ईरान, दुबई के नंबर से भत्ते के फ़ोन आते हैं।
2 अफराद के रेड वारंट जारी किए जा चुके हैं। उम्मीद है इस साल दीगर के भी रेड वारंट जारी हो जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद ट्रैफिक सेंटर फैजाबाद का दौरा, शहरियों के मसाइल सुनकर फौरी इक़दाम की हिदायत। कहा ट्रैफिक सेंटर्स में हर कार्रवाई शफाफ और बर वक्त होनी चाहिए। लाइसेंस के लिए आने वाले अफराद के लिए इजाफी मशीनें और सहूलियात फराहम की जाएं। वफाकी आईनी अदालत ने कोयटा के बल्दियाती इंतखाबात पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल में कहा कोयटा में हल्का बंदियाँ 2017 वाली मरदमशुमारी के तहत हुई, अब 2023 की मरदमशुमारी नोटिफाई हो चुकी है। इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए। सोने और चांदी की कीमत में तारीखी बुलंद तरीन सतह पर इजाफा। फी तोला सोना 2,000 रुपए इजाफे से 4,72,862 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,714 रुपए बढ़कर 4,05,402 रुपए हो गई। 3 तोला चांदी की कीमत 500 रुपए इजाफे के साथ 7,705 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $20 इजाफे से $4,505 का हो गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा इराक। करबला में रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्बास के मज़ार पर हाज़री दी। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। सदर ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी को हक, अदल और इस्तिकामत की अबदी अलामत करार दिया। गवर्नर करबला डॉक्टर नसाइफ जासिम अल खताबी भी सदर आसिफ अली जरदारी के हमरा थे। लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अहमद अल हुदाद तैयारा हादसे में जाँ बहक। तैयारा तुर्की से अनकरा से तराबलस जा रहा था। आर्मी चीफ समेत 5 अफराद सवार थे। मुशीर मोहम्मद अल असावी, मेजर जनरल गरीबेल, तैयारे का पायलट और एक फोटोग्राफर भी जान से गया। परवाज के 16 मिनट बाद तैयारे से हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त की गई, जिसके बाद तैयारे से राब्ता मुनक़ता हुआ। तुर्क हुकाम का कहना है तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। मजीद तहकीकात जारी है। नाम नहाद से खिले भारत में अक़लियतों का जीना मुश्किल हो गया। क्रिसमस तक़रीबात पर हिंदू इंतहा पसंदों के हमले। मध्य प्रदेश में बीजेपी की नायब सदर का नाबीना लड़की पर तशद्दुद। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। हिंदू जुनूनियों का जत्था क्रिसमस की तकरीब में घुस गया, नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंद शख्स की पादरी को धमकी, बार बार जारहाना सवाल किए। नई दिल्ली में बजरंग दल के गुंडों ने मसीही खवातीन और बच्चों को सरेआम हिरासा किया, धमकियां दी। चीन ने भारत के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रुजू कर लिया। चीन का कहना है भारत की बाज़ तिजारती पॉलिसियों और पाबंदियों के बायस चीन की मसनूआत को नुकसान पहुंच रहा है, जो आलमी तिजारती कवानीन के मनाफी है। चीन का भारत से टेलीकॉम टैरिफ पर पॉलिसी दुरुस्त करने का मुतालबा। और दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। दुबई रोशनियों से जगमगा उठा। इमाराती एयरलाइन ने तैयारे को सांता क्लॉज के रंग में रंग दिया। इराक दारुल हुकूमत बगदाद में पहली बार क्रिसमस मार्केट सजी। डिस्प्ले स्क्रीन से बना क्रिसमस ट्री रोशनियों का मीनार बन गया।